भागती कहाँ है? अब तो पर्दे से कहीं नहीं भाग सकती। जवान, कमीने, जलील इंसान क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ऐसा? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मत करो मेरे साथ ऐसे, मुझे जाने दो। ये सामान जल्दी से पकड़ लो, ये ना हो तुम्हारा शौहर आ जाए। रुको जवाद, जिससे मैं नहीं डरती उससे तुम्हें डरने की क्या जरूरत है? चलो अंदर आज आराम से बैठ के सुकून से कुछ अधूरी बातें करनी है तुमसे। अच्छा, सच में? आज तो बड़ी हिम्मत आ गई है तुम्हें भाई। अगर आज हिम्मत नहीं करूंगी ना तो फिर कभी नहीं कर पाऊंगी, सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मुझे किसी का कोई खौफ नहीं है, जो होना है हो जाए। चलो तुम अंदर। तौबा तौबा, क्या वक्त आ गया है। अल्लाह ताला ने इसको इतना शरीफ और कमाने वाला मर्द दिया है और फिर भी ये दूसरे मर्दों के साथ ताल्लुक रख रही है। अल्लाह जाने क्या कमजोरी है इसके मर्द को जो ये सब हो रहा है। ये तो खुली खुली बगैरती है और कह रहे हैं सुकून से बैठ के बात करते हैं। अब तो बात करनी पड़ेगी, वरना इनकी देखा देखी में पूरा मोहल्ला खराब हो जाएगा। अभी जाके खालिद से बात करता हूँ। चल आ चले। काश जवाद तो मुझे पहले मिल गए होते तो आज हमारी एक अलग ही दुनिया होती। अपनी अलग दुनिया तो हम अभी भी बना सकते हैं, कौन रोकेगा हमें? इसी तरह मिलते मिलते कभी तो एक हो ही जाएंगे ना हम। कभी क्यों? मैं कहती हूँ मुझे आज तलाक दे और मैं तुम्हारी हो जाऊं, मगर उस कम बख्त की तो गैरत ही नहीं जागती। हालांकि सब कुछ जानता है वो। इस तरह तो कभी नहीं छोड़ेगा तुम्हें वो। अदालत से खुला लेनी पड़ेगी या कोई और हल है तुम्हारे पास? तो वो बताओ मुझे, वो कर लेते हैं। हल तो बहुत है मेरे पास। पता नहीं क्या सोच के मेरे बाप ने मेरी शादी उससे कर दी थी। जहर लगता है मुझे, घिन आती है उससे। अरे फ़हीम भाई, खालिद भाई किधर है? खालिद भाई तो नमाज पढ़ने गए साथ वाली मस्जिद में। क्यों, खैरियत को काम है? अरे नहीं नहीं, काम तो कोई नहीं है, बस मुझे उनसे मिलना था जरा। और मुझे बताओ तो सही कि आखिर मसला क्या है? यार मैं खुद ही देख लूंगा। और रुक शाहिद, बात तो सुन, कहाँ जा रहा है? खालिद भाई, आपसे एक जरूरी बात करनी है। जी शाहिद भाई, एक क्या दो बातें करें? खालिद भाई माजरत के साथ, आपको मालूम भी है कि आपकी गैर मौजूदगी में आपके घर में क्या कुछ हो रहा है। पूरे मोहल्ले में तरह तरह की बातें हो रही है। जी शाहिद भाई, बदकिस्मती से मुझे सब मालूम है। क्या सब मालूम है आपको? तो फिर रोकते क्यों नहीं आप? पूरे मोहल्ले में तरह तरह की बातें हो रही हैं, लोग आपको बेगैरत कह रहे हैं। ऐसी बीवी को तो 2 मिनट से पहले ही। इकबाल भाई बस बस, कई बार मेरा भी दिल किया कि मैं सब कुछ खत्म कर दूं, लेकिन फिर सोचता हूँ कि मेरे बेटे का क्या होगा। मैं तो चलो जैसे तैसे बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन मेरा बेटा अपनी माँ की कमी कैसे बर्दाश्त करेगा? बहुत गलत सोच है आपकी। जिन बच्चों की माएँ मर जाती है, क्या उनकी परवरिश नहीं होती? कम से कम आप उसको छोड़ तो सकते हैं। बेहयाई की हर हद पार हो गई है और आप अभी भी खामोश है। क्यों? आखिर ऐसी क्या मजबूरी है? क्यों इतने कमजोर पड़ गए आप? मैं कोई नहीं कमजोर पड़ा और ना ही उसे कोई कमी दी हुई है। जो कमाता हूँ उसे हर आसाइश दी हुई है दुनिया की, लेकिन फिर भी वो नाशुक्री है। मुझे बताओ कि आप मैं उसे जान से मार डालूं? खालिद भाई, हम ये नहीं कह रहे कि आप कोई गलत कदम उठाएं, आप अपनी इज्जत बचाएं। अगर औरत जात ऐसी ही हो तो उसको छोड़ देना ही बेहतर है। वो अभी भी आपके घर में अपने उस यार के साथ अकेली है। बैठे रहो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है और ना ही इससे डरने की। तुमने भी बहुत अच्छा किया कि तुम आ गए, बहुत अच्छा किया। देखो तुम्हारी बीवी ने किसी गैर मर्द को घर में बिठा रखा है। देखो और गैरत करो कुछ। मिशाल, आखिर ये सब तुम क्यों कर रही हो? चाहती क्या हो आखिर मुझसे? तलाक चाहती हूँ मैं, तलाक। अगर मर्द हो तो अभी खड़े खड़े तलाक दे दो। इतनी मर्दानगी तो होगी ना तुम में, तो साबित भी कर दो। तुम्हें तलाक देकर अगर मेरी मर्दानगी साबित होती है तो मैं तुम्हें तलाक नहीं देता। सिर्फ इसलिए तलाक दे रहा हूं कि तुम चाहती हो। मैं तुम्हें तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। आज से मैंने तुम्हें आजाद किया, लेकिन मैं अपना बेटा तुम्हें नहीं दूंगा, वो मेरे साथ रहेगा। मुझे जो जिंदगी तुमसे चाहिए थी वो तो मिली नहीं। तुम्हारे बेटे को रख के मैं क्या करूंगी? रखो उसे भी अपने पास। मैं तो वैसे भी जवाद के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करूंगी। कैसे जवाद? हाँ सही कह रही हो तुम। वैसे खालिद, तुमने अपना फैसला सुनाने में बड़ी देर कर दी। ये फैसला तुम्हें जल्दी सुना देना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, देर है दुरुस्त है। चले मिशाल, आज़ादी के नए सफर पर। हाँ, जितना जल्दी हो सके अपना सामान उठाओ और जाओ यहाँ से। ये कबाड़ भी तुम्हें ही मुबारक हो।
चलें जवाद। अंकल, आप कौन है? अम्मी, आप कहाँ जा रही हैं और ये अंकल कौन है? कोई मैं तेरी अम्मी नहीं हूँ, चल अंदर। अम्मी, बाबा, मम्मा कहाँ गई हैं? और उनके साथ वो आदमी कौन था? बेटा तू ये समझ के आज से तेरी माँ मर गई हमारे लिए। ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो? ये तो तुम्हारा घर नहीं है। तुमने तो मुझे कोई बहुत बड़ा घर दिखाया था ना। सरप्राइज, ये घर मैंने खास तुम्हारे लिए लिया है। अंदर चल के तो देखो, हैरान हो जाओगी। आओ चलें। कम वक्त मारे, अच्छी तरह दबा। तेरे हाथों में जान नहीं है क्या? सर में बहुत दर्द हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। आओ। अरे तुम घबरा क्यों रही हो? ये मेरी आंटी हैं और ये दोनों इनके नौकर। आंटी जरा जवान दिल है। सलाम करो आंटी को। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाके, तस्वीर में तो इतनी खूबसूरत नहीं लगती थी जितनी सामने लग रही है। अरे इसीलिए तो इस जैसी चीज के मैंने 15 लाख रुपए मांगे थे। आपको तो पता है, शाका माठी चीज के ज्यादा पैसे नहीं मांगता। अब मेरी नजर इतनी भी कमजोर नहीं कि हीरे की पहचान ना हो मुझे। माने बैग दे इसे, इसमें पूरे 15 लाख हैं। इससे तो मैं कई 15 निकलवाऊंगी। जा ऐश कर, तू भी क्या याद करेगा। ये सब क्या है जवाद? ये क्या बकवास कर रही है बुढ़िया? जवाद? इधर कोई जवाद नहीं है और मेरा असली नाम तो तुम कभी जान ही नहीं पाओगी। और ये बुढ़िया आज से तुम्हारी नायिका है। ये जो काम कहे वो मानना तुम पर फर्ज है। मैं तो चला। भागती कहाँ है? अब तो जवान! पर्दे से कहीं नहीं भाग सकती। जवान! कमीने! जलील इंसान क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ऐसा? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मत करो मेरे साथ ऐसे, मुझे जाने दो। छोड़ो मुझे, छोड़ो। खोलो। तुम जैसी औरतें जो घर को घर नहीं समझती तो ऐसी जगहों की जीनत बनती हैं। बहुत उड़ लिया तुमने। तुम्हारे तो पर अब मुझे काटने पड़ेंगे। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। हो सकता है आपकी वजह से कोई राह रास्त पे आ जाए।